हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कॉल इन एरियस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कॉल इन एडवांस। ठीक है, तो ये कॉल इन एडवांस क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, एडवांस में पेमेंट कर दिया। ठीक, देखिए आगे। सम टाइम्स शेयर होल्डर्स पे अ पार्ट ऑफ और द होल ऑफ द अमाउंट एट द कॉल और नॉट येट मेड। जो कॉल ड्यू ही नहीं हुआ है, मतलब जो जिसका पेमेंट अभी नहीं करना था, कई बार क्या करते हैं कुछ लोग एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, द अमाउंट सो रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज़ नोन एज कॉल इन एडवांस। तो ये जब हम जो कॉल ड्यू नहीं हुआ है, फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही क्या करते हैं, हम सेकंड कॉल का पैसा दे देते हैं, या फिर अलॉटमेंट में फर्स्ट और सेकंड कॉल का पेमेंट शेयर होल्डर ने कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? कॉल इन एडवांस। ठीक है, द अमाउंट रिसीव्ड इन कॉल इन एडवांस इज द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड शुड बी क्रेडिटेड टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। अब ये क्या होता है, एडवांस में अगर पेमेंट कर दिया है कोई, तो सामने वाले के लिए तो वो लाइबिलिटी बन जाती है। तो कंपनी के लिए वो क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। और उनकी क्या लाइबिलिटी बनती है कि वो अमाउंट को क्रेडिट कर दे कॉल इन एडवांस के नाम से, किसके अकाउंट में? जिस शेयर होल्डर्स ने जिस शेयर का पैसा पेमेंट कर दिया है। कॉल इन एरियस क्या होता है? नहीं मिलता तो वो डेबिट होता है। सीधी सी बात है, जब कॉल इन एरियस डेबिट हो रहा है तो कॉल इन एडवांस क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, अब आगे है, द अमाउंट रिसीव्ड विल बी एडजस्टेड टुवर्ड द पेमेंट ऑफ कॉल एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। कब एडजस्ट होगा ये? जब वो अमाउंट ड्यू होगा, उसके बाद जब उसका पेमेंट होगा ना, तो वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। हम पहले क्रेडिट कर दिए और बाद में हम क्या करेंगे? उसको डेबिट कर देंगे जब वो ड्यू होगा। कॉल इन एरियस में क्या होता है? हम पहले डेबिट कर देते हैं, लेकिन जब कॉल इन एरियस मिलता है तो हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट कर देते हैं। सेम यहाँ पे ये होता तो पहले क्या है? क्रेडिट, लेकिन जब इसका जहाँ पे एडजस्ट करते हैं तब वहाँ पे वो डेबिट हो जाता है। अब सीधी सी बात है, कॉल इन एडवांस, एडवांस एंट्री हो रही है तो वो क्रेडिट होगी। ठीक है, टेबल ए ऑफ द कंपनी एक्ट provide for the payment of interest on call in advance a rate not exceeding 6% per annum। अब क्या है? कंपनी एक्ट 2013 के किसमें? टेबल ए में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कॉल इन एडवांस, अब हम कॉल इन एरियस देते हैं, लेट से पेमेंट करते हैं तो हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। वैसे ही अगर हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं पहले से, तो हमको भी तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए कि नहीं? तो अब क्या है, ये जो है कॉल इन एडवांस पेमेंट करने के बदले 6% का उनको इंटरेस्ट मिलता है शेयर होल्डर को। ठीक है, अब अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ मेंशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, और नहीं मेंशन है तो वो 6% होना चाहिए, 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसकी एंट्री क्या होती है? अब देखो, इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल इन एडवांस। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन पढ़े हैं ना जनरल एंट्री में, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो क्या आ रहा है? हमारे पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। अब है, ये तो हुआ जिस दिन कॉल इन एडवांस आया। अब क्या है, अब कहीं पे कॉल इन एडवांस जिस डेट पे है, मान लो कि फर्स्ट कॉल है, ठीक है, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया, तो ये अलॉटमेंट के टाइम पे एंट्री करेंगे। अब ये जब ड्यू हुआ है और पेमेंट आ रहा है, जिस डेट पे पेमेंट मेड हो रहा है, तो ये अमाउंट को तो भैया क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला तो पैसा दे दिया, वो दोबारा से तो पैसा नहीं देगा, इसलिए उसकी एंट्री होगी कॉल इन एडवांस डेबिट टू पर्टिकुलर कॉल। ठीक है, टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू को फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू सेकेंड कॉल अकाउंट, टू थर्ड कॉल अकाउंट, जिस भी टाइम का वो एडवांस पेमेंट किया होगा वो। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, द बैलेंस इन द कॉल इन एडवांस अकाउंट इज शो एज अ सेपरेट एंड आइटम अंडर द टाइटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ करंट लाइबिलिटी एज सब हेड अदर करंट लाइबिलिटी। अब ये जो कॉल इन एडवांस है, इसको जनरल एंट्री के साथ साथ कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कॉल इन एडवांस की अलग से क्या बनाई जाती है?
जो कॉल इन एडवांस है वो अलग से लिखाया जाता है, मतलब ये किसी के अंदर फिक्स्ड एसेट्स या करंट एसेट्स के अंदर नहीं दिखाया जाता है, एक अलग से कॉलम बनाया जाता है कॉल इन एडवांस का कि हाँ किस साइड में, इक्विटी और लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, ठीक है, जिसमें हम किस साइड, लाइबिलिटी के साइड एंट्री करते हैं, करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी के अंदर एक हेडिंग देते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है, उसके बाद एक है अदर करंट लाइबिलिटी, ठीक है, वहाँ पे उसको शो किया जाता है। मतलब जो कॉल इन एडवांस है वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी वाली साइड में कॉल इन एडवांस करके एज एन लाइबिलिटी शो किया जाता है। इट डज नॉट एडेड टू द अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल में इसको ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आगे है, एज कॉल इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी इट इज़ अंडर ऑब्लिगेशन if provided by the article to pay the interest on such amount from the date of its receipt up to the date when appropriate call is due for the payment. The stipulation is generally made in the article regarding the rate at which interest is payable. ठीक है, अगर आर्टिकल में से पहले मैंने जो बताया, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम में मेंशन है कि अगर कोई कॉल इन एडवांस पेमेंट करता है, ठीक है, किसी कॉल इन एडवांस अलॉटमेंट का पैसा या किसी भी कॉल का पैसा वो एडवांस में पे करता है, तो अगर उसमें मेंशन है कि सामने वाले कंपनी जो भी शेयर होल्डर है उसको इंटरेस्ट देगी, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कौन सी डेट पे, जब कॉल ड्यू हुआ था वहाँ से लेकर जब उसका पेमेंट हुआ है, ठीक है, वहाँ तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हावेवर इफ आर्टिकल आर साइलेंट ऑन दिस अकाउंट, टेबल ए इज एप्लीकेबल विच प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज द रेट नॉट एक्सीडिंग 6% पर एनम। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो पार्षद अंतर नियम में उसमें कुछ मेंशन नहीं है तो फिर 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक। देखो अब आगे ये क्या है, फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस डेबिट, यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा जा रहा है, जब पैसा जाता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, जो जा रहा है वो क्रेडिट हो जाता है, यहाँ पे पैसा जा रहा है, ठीक। अब है फॉर इंटरेस्ट ड्यू, जब इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस डेबिट टू सैंड्री शेयर होल्डर्स, जो भी शेयर होल्डर्स है ABC, ठीक है, वो हो जाएगा, और जब उन्हीं शेयर होल्डर को पेमेंट हो जाएगा तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। सेम वैसी है कि देखो जब हम किसी से कुछ लेते हैं तब अपन एंट्री करते हैं ना सेल्स वाली, और फिर यहाँ पे जिनको पेमेंट करना है वैसी है, इंटरेस्ट पे करना है ड्यू करो, शेयर होल्डर का नाम लिखो, जब पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट कर दो और उस सामने वाले को डेबिट कर दो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। Konica Limited register with the authorized equity capital of rupees 2 lakh divided into 2000 share of rupees 100 each। 100 रुपये फेस वैल्यू है, 2 लाख का शेयर है, इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000 शेयर पेबल एट 25 शेयर्स और 25 पर शेयर्स ऑन एप्लीकेशन, 25 रुपये एप्लीकेशन पर, ठीक है, 30 रुपीज़ शेयर ऑन अलॉटमेंट, 30 रुपये अलॉटमेंट पर, 20 रुपीज़ शेयर ऑन फर्स्ट कॉल पर, और बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 25 का क्या है एप्लीकेशन है, देखो, ठीक है, क्या बोल रहा है, 25 रुपये एप्लीकेशन पे है, 30 रुपये अलॉटमेंट पे है, 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे है, और जो बचा वो किस पे है, वो है सेकंड कॉल पे, तो बचा कितना, 25, ठीक है। ये लिख लेना आप सामने ही, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी जाएगा। अब उसके पास थे तो 2 लाख का ऑथोराइज्ड कैपिटल है, 2000 शेयर्स थे, लेकिन जनता को कितने का शेयर इशू करने के लिए निर्गमित कर रहा है, इन्वाइट कर रहा है, 1000 के लिए,
ठीक है। एप्लीकेशन मनी फॉर 1000 शेयर आर ड्यूली रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू दैम। 1000 शेयर्स थे और सारे एप्लीकेशन दिए, एप्लीकेशन 1000 के लिए आए और सारे के सारे जो पैसे हैं, मतलब सारे जो शेयर्स हैं 1000 शेयर्स, वो जनता को अलॉट कर दिए गए। द अलॉटमेंट अमाउंट वॉज रिसीव्ड इन फुल बट when the first call was made one shareholder failed to pay the amount 100 share। सारे के सारे पैसे अलॉटमेंट के दे दिए, लेकिन जब पेमेंट का टाइम आया तो एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 रुपये का शेयर था, उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। फर्स्ट कॉल 20 रुपये का, उसने पेमेंट नहीं किया। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द अनदर शेयर होल्डर with and the another shareholder शेयर्स। ठीक है। और एक और शेयर होल्डर था जिसके पास 50 शेयर्स थे, उसने भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। पेड द इंटायर अमाउंट ऑन द शेयर एंड कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल। ठीक। अब जनरल एंट्री करनी है। बुक ऑफ कोनिका लिमिटेड, यहाँ पे है देखो, एप्लीकेशन रिसीव हुआ 25 रुपये का। क्या था, एप्लीकेशन 1000 शेयर्स थे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000। अब है, क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000। कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। अब नेक्स्ट है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना था, 30 रुपये था। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 से क्रेडिट। पूरा का पूरा अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, 30,000 से टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 से। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बैंक अकाउंट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, वन शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑफ 100 शेयर्स हेल्ड बाई हिम। 100 शेयर्स थे जिसने पहले कॉल का पैसा नहीं दिया। पहला कॉल कितने का था, 20 रुपये का। ठीक है। एंड अनदर शेयर होल्डर विथ 50 शेयर्स पेड द इंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर। अपने जो 50 शेयर होल्डर्स हैं उसने क्या किया, सारे शेयर के पैसे जो है फर्स्ट कॉल के टाइम पे पेमेंट कर दिया एडवांस में। तो देखो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का पेमेंट नहीं किया है। देखो सबसे पहले ड्यू कितना हुआ, 20,000 हुआ। 1000 का शेयर था, उसमें से 100 रुपये का जो शेयर होल्डर था उसने क्या किया, पेमेंट नहीं किया। ठीक। तो ये हो गया 900। ठीक है। 900 इंटू 25। एक मिनट, देखो यहाँ पे था 100 शेयर्स का पैसा नहीं दिया। किसने नहीं दिया, एक शेयर होल्डर था उसने। ठीक है। तो ये है 200 इंटू 20। ठीक है। फर्स्ट कॉल का पैसा 20 रुपीज़ था, तो 2000 का पेमेंट क्या किया, नहीं दिया, तो कॉल इन एरियस से 2000 चला गया। अब इस जो 1000 शेयर्स थे उसमें से 100 ने तो शेयर का पैसा नहीं दिया, बाकी के 900 ने तो दिए। 900 इंटू 20। ठीक है। अब इसने तो पैसा दे दिया, तो अब 900 इंटू 20 18,000 आया। ठीक है। अब क्वेश्चन में इसके अलावा और भी पैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था, 50 शेयर्स जिसके पास थे उसने क्या किया, अपने जो सारे कॉल का पैसा है, मतलब जो 25 रुपीज़ सेकेंड कॉल का जो पैसा था उसने वो क्या किया, वो भी पेमेंट कर दिया है। तो उसकी क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
सॉरी टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। तो ये यहाँ पे क्या कर दिया है, दोनों की एंट्री एक साथ कर दिया है। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको। ये है बैंक अकाउंट 900 इंटू 20, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया कितने से, 18,000 से। उसके बाद है कॉल इन एरियस। कॉल इन एरियस कितने का है, 2000 का। यहाँ पे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करके क्या कर देंगे, 20,000 लिख देंगे, ठीक है। ये एक एंट्री हो जाएगी। ये समझ में आ गया जैसे एंट्री करते हैं। अब कॉल इन एडवांस की एंट्री वो कैसे किया है, 50 शेयर्स थे इंटू 25, 120, 1250, 1250 हुआ ये, ठीक है। तो कॉल इन एडवांस की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, ठीक। तो यहाँ पे 1250 और क्रेडिट में भी 1250 लिख देंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो ये जो एंट्री है उसको एक साथ कंबाइन करके कर सकते हो। एक साथ कंबाइन करके करोगे तो याद रखना, ये जो इक्विटी कैपिटल है, ये जो इक्विटी कैपिटल है फर्स्ट कॉल का, और ये ड्यू हुआ था, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक। फिर एडवांस की एंट्री अलग से होगी, ठीक। और बैंक अकाउंट से जितना वो हुआ उसमें ये एडवांस को ऐड करके लिखा है। अब आप ये कंबाइन करेंगे तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि जब इक्विटी शेयर होल्डर्स ने क्या किया, पेमेंट नहीं किया। मैं एक बार आपको और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। ये है 1000 शेयर्स, ठीक है, ठीक। 1000 वाले में से 100 ने नहीं पे किया, 900 ने पे किया। 900 इंटू 20 बैंक अकाउंट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना है, 18,000, ठीक। फिर उसके बाद 18,000। अब यहाँ पे क्या है, कॉल इन एरियस, कितना था, 100 शेयर्स था, 20 रुपीज़ ईच, फर्स्ट कॉल का पैसा 2000, ठीक है। फिर टू इक्विटी शेयर एंड कैप फर्स्ट कॉल अकाउंट करके 20,000 को एंट्री कर देंगे। ये आप ऐसे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली एंट्री हो गई, अब ये वाली हट गई, ठीक है। तो ये आपकी एक एंट्री हो जाएगी। उसके बाद अब सेकेंड एंट्री, ये हो गई आपकी कॉल इन एरियस वाली एंट्री। अब आपको करनी है कॉल इन एडवांस वाली एंट्री। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक एंट्री करेंगे नीचे, बैंक अकाउंट टू कॉल इन एडवांस, ठीक है। ये अमाउंट हट जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1250, ठीक। ये नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि कैसी एंट्री है, जो मैंने ऊपर बताया, ठीक है, कि कॉल इन एडवांस की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। तो 1250, 1250 ये नेक्स्ट वाली एंट्री करके मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो सारी कॉल इन एरियस वाली एंट्री वही है, कॉल इन एडवांस की बस है। तो इसको बस अच्छे से समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार और मैं आपको यही चीज़ कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियस और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी।